बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए वीडियो की, जिसमें हम जानेंगे इंडेक्स क्या होता है। तो इंडेक्स एक ग्रुप होता है। अगर इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे इसे, स्टॉक इंडेक्स और स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज एन इंडेक्स दैट मेजर अ स्टॉक मार्केट और अ सबसेट ऑफ अ स्टॉक मार्केट दैट हेल्प्स इन्वेस्टर्स कंपेयर करंट प्राइस लेवल। यानी कि एक स्पेशल इंडेक्स होता है। मेरे पास कुछ इंडेक्सेस हैं, मेरे पास एक वॉच लिस्ट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑल इंडेक्सेस लिखा है। यहाँ पर आप निफ्टी फार्मा देख सकते हैं, निफ्टी मेटल देख सकते हैं, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी एनर्जी है, निफ्टी एफएमसीजी है, और नीचे चल के अब स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्सेस हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद में उसके नीचे स्मॉल कैप 50 है। तो स्मॉल कैप 50 इंडेक्स मैंने अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आसान भाषा में अगर बोलेंगे तो स्टॉक मार्केट में ऐसा ग्रुप जो कि एनर्जी से रिलेटेड है तो एनर्जी के सारे स्टॉक आएंगे, ऑटो से रिलेटेड है तो ऑटो के सारे स्टॉक्स आएंगे, उसमें फार्मा से रिलेटेड है तो फार्मा के। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम, निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा में सन फार्मा, कैडिला, उसके बाद में सिप्ला, स्ट्राइड फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, इस तरह के स्टॉक्स आते हैं। और इनमें से अगर डॉक्टर रेड्डी या फिर बड़ा कोई स्टॉक हिल जाए तो अपने निफ्टी फार्मा को भी आगे ले जाते हैं। जैसे कि निफ्टी मेटल में वेदांता भी चला था और JSW वगैरह सारे चले थे। तो देखिए 1% इंडेक्स को ले गए ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1% इंडेक्स को ऊपर ले गए। तो इस तरह से होता है, ये वेटेज के हिसाब से होता है। तो ये होते हैं इंडेक्सेस। अब इंडेक्स में अगर हम बात करेंगे तो हमने अपने पास कौन से इंडेक्स रखने चाहिए। तो सबसे पहले तो निफ्टी स्मॉल कैप, इसे रखो। उसके बाद रखो निफ्टी 50। निफ्टी के 50 के जो 50 देश की सबसे बड़ी कंपनियां, ठीक है, कौन सी कंपनियां हैं? TCS, रिलायंस, SDFC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फी यानी कि इन्फोसिस, ITC सबको पता होगा, ITC सिगरेट बनाने वाली कंपनी, ओके। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI, SBIN, रिलायंस, लार्सन टुब्रो, मारुति, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, ONGC, एशियन पेंट, विप्रो, SCL टेक, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, NTPC, उसके बाद बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके बाद पावर ग्रिड, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, टाइटन, बजाज ऑटो, BPCL, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, उसके बाद ब्रिटानिया, गेल, JSW स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, वेदांता लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इंफ्राटेल, उसके बाद आयशर मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, भारत, डॉक्टर रेड्डी, UPL, हिंडाल्को, सिप्ला, टाटा मोटर, जी एंटरटेनमेंट, श्रीराम DCM और नेस्ले इंडिया। ये 50 कंपनी है, देश की टॉप कंपनीज हैं। यह बिल्कुल उसमें आती हैं, लार्ज कैप में आती है और यही लीड करती है निफ्टी 50 को। इनमें से अगर हैवी वेटेज वाली TCS, रिलायंस सबसे ज़्यादा वेटेज क्या होता है? वेटेज एक उसकी एक कैपेसिटी होती है, एक पावर होता है। जैसे कि रिलायंस का वेटेज है 10%। अगर देखा जाए तो रिलायंस सबसे ज़्यादा वेटेज वाला स्टॉक्स है इस इंडेक्स में। अगर रिलायंस अगर चले ना, जिस दिन रिलायंस अच्छा चले उस दिन पूरे इंडेक्स को आप ऊपर ले जाएगा। जैसे कि क्या है, देखिए आज देखा जाए तो निफ्टी 50 गिर चुका है, निफ्टी बैंक भी गिर चुका है। इसकी बात करेंगे, इसकी भी बात करेंगे। फिलहाल निफ्टी 50 की बात करेंगे। निफ्टी 50 नाम का जो इंडेक्स है ये गिरा क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स चले नहीं है। देखिए अब TCS नहीं चला, रिलायंस नहीं चला, HDFC बैंक नहीं चला, हिंदुस्तान यूनिलीवर चला था लेकिन वो असर नहीं कर गया क्योंकि उसका वेटेज कम है, ओके। इसी तरह से अगर रिलायंस चलता है, HDFC बैंक चलता है तो हिला देते हैं इंडेक्स को। निफ्टी HDFC बैंक जब जिस दिन चलता है उस दिन बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले जाता है और निफ्टी 50 को भी ऊपर ले जाता है, ठीक है। निफ्टी भी बोल सकते हैं आपसे। तो ये होता है। उसी तरह से बैंक के स्टॉक्स है हमारे पास 12 स्टॉक्स है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इसे भी हम रखेंगे। SBI, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, RBL बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC और PNB। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, ये हमने अपने लिस्ट में रखने चाहिए। इसी से इंडेक्स चलता है। ये निफ्टी बैंक से चलता है, निफ्टी बैंक इंडेक्स, जो बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स है, और निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है इससे निफ्टी 50 चलता है। इससे आपको मार्केट की दिशा का पता चलता है। इसमें से अगर कोई स्टॉक्स आपके चलने लगे तो अगर ऐसा हुआ, आपको पता लगा, तो फिर ऑप्शन में आप कॉल पुट का जो वो है ख़रीदारी कर सकते। एक लिस्ट मैंने और बनाई है, लेकिन ये लिस्ट है, कोई इंडेक्स नहीं। इसमें मैंने जो अपनी पसंद के स्टॉक्स रखे हैं या फिर ऑप्शंस रखे हैं। यहाँ पर सद्भावना इंजीनियरिंग है, IRB है, NCC, अशोका है। 15 अगस्त को गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होने वाली है, इसीलिए ये चारों स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और इनमें से कौन सा भागेगा उसी के ऊपर हम सर्च कर रहे हैं और उसके बाद हम फैसला करेंगे। और उसमें जैसे ही कैंडल का पैटर्न बनेगा, चार्ट पैटर्न बनेगा, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे।
इसीलिए मैंने ये लगा के रखे हैं, क्योंकि न्यूज़ आ रही है कि 15 अगस्त को गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर अनाउंसमेंट होगा तो अशोका बिल्डैंड, बिलकॉन, एनसीसी, आईआरबी इंफ्रा और सद्भावना इंजीनियरिंग, इनमें से किसी को कॉन्टैक्ट ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैंने वॉच लिस्ट में रखा है। देखते ही जो मूवमेंट पकड़ेगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए आपको वॉच लिस्ट रखनी पड़ती है और इसीलिए आपको इंडेक्सेस रखने होते हैं। अब एक मेरे फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया है, उन्होंने बोला है कि ये होता क्या है। उन्होंने बोला है कोई भी अगर हम स्टॉक सर्च करते हैं, जैसे कि मैं चलो इसी लिस्ट में ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ HDFC। ओके, HDFC किया है तो देखिए यहाँ पर NSE आया कई जगह पर, यहाँ पर देखिए NSE आया, यहाँ पर BSE आया। ये है क्या चीज़? तो ये भी एक बेसिक ही है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो जिसे हम जैसे पहले पिक्चरों में देखते नहीं थे कि वहाँ पर मुंबई में एक बड़ी सी बिल्डिंग पे देखते रहते थे लोग, क्या है वो प्राइस बदलती रहती थी, वही इंडेक्स है वो। अब ख़रीदते समय बोलते हैं कि हम किस पैटर्न को चुनें, है ना, किस फॉर्मेट को चुनें, BSE को चुनें या फिर NSE को चुनें। देखिए होता क्या है कि एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओके, आप किसी का भी कर सकते हो, किसी में भी खरीद सकते हैं। इनकी अपनी अपनी डिपॉजिटरीज़ हैं, डिपॉजिटरीज जिसे बोलते हैं। पहले शेयर्स क्या होते थे, और फिजिकल फॉर्मेट में होते, जैसे बॉन्ड पेपर होते ना, पेपर फॉर्मेट में सेव होते थे। अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जाते हैं, डीमैट फॉर्मेट में जाते हैं, डीमटेरियलाइज्ड, जिसे हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं ना, डीमटेरियलाइज्ड के नाम से इसे रखा गया है डीमैट अकाउंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स रहते हैं। पहले हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र होते थे, अब हैंड टू हैंड नहीं है, अब अकाउंट टू अकाउंट जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक। हमें भी पता नहीं होता है, हम तो रोज़ खरीदते बेचते हैं, लेकिन ऐसे ही से शेयर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो वो होती है। तो इनकी अपनी अपनी अलग डिपॉजिटरीज़ है। NSE की डिपॉजिटरीज़ है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, इसका वो है। और CDSL है BSE के लिए, NSE के लिए है NSDL और BSE के लिए है CDSL। ये डिपॉजिटरीज़ है। डिपॉजिटरीज़ मतलब ये कंपनियां हैं, ये किसकी कंपनियां हैं ये भी हम बात करेंगे। तो इन कंपनी में आप जो BSE के शेयर खरीदेंगे तो इस कंपनी में जाएंगे, और NSE के शेयर खरीदेंगे तो इस कंपनी में जाएंगे, वो डिपॉजिट होंगे, उसमें डिपॉजिटरीज है ये। और ये 1996 में फाउंड हुई थी, और NSDL और CDSL 1999 में, ठीक है। दोनों के हेडक्वार्टर मुंबई में हैं और प्रमोटर है NSDL के प्रमोटर है कौन से हैं, IDBI बैंक, UTI बैंक, ठीक है, IDBI। आपको अगर हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ये एक फास्ट डेवलपिंग ग्रुप है। इस ग्रुप के साथ जुड़ने से आप कई सारे स्मार्ट ट्रेडर के साथ जुड़ जाएंगे, जो आपको मुफ्त में ट्रेडिंग आइडियाज देंगे, जिसमें ग्लोबल बाजार की ताज़ा खबरें, भारतीय बाजार की वर्तमान चाल और स्टॉक स्पेसिफिक खबरें रहेंगी, जिन्हें पाने के लिए हमें बाजार में ढेर सारी मेहनत करनी होती है। ध्यान रहे, इस तरह के ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए बाजार में हमें ढेर सारा पैसा खर्च करना होता है, पर हम बिना किसी शुल्क के ये काम कर रहे हैं। इस लिंक पर क्लिक करके अकाउंट खोलने से हमें एक और फायदा मिलता है, जो हमें एग्जिस्टिंग स्कीम के अनुसार मिलता रहेगा। धन्यवाद। UTI ये जो NSDL के प्रमोटर है बैंक है, ये IDBI बैंक उसमें भी है मेरे ख्याल से, बैंक निफ्टी में। और CDSL सॉरी, इसके प्रमोटर कौन है, HDFC बैंक और SBI बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा BOB। इन चार लोगों ने एक कंपनी बनाई है, उसका नाम है CDSL, ठीक है। मतलब कंपनी क्या बनाई, और भी लोग हैं, लेकिन मेन होल्डिंग इनकी होगी। और NSDL में है 1.17 करोड़ डीमैट अकाउंट और CDSL में है तकरीबन 1.6 करोड़, ठीक है। इस तरह से ये होता है। तो कोई मतलब ये कोई इतना वेरिएशन नहीं है। अगर आप
को आदत है बीएसई के स्टॉक्स खरीदने की तो आप बीएसई के खरीद सकते हैं। वैसे अगर एचडीएफसी का देखा जाए तो एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट का जो स्टॉक्स है एनएसई में भी है और बीएसई में भी है, ठीक है। थोड़ा सा 51 रुपये का प्राइस का अंतर होता है। इनकी डिपॉजिटरी चेंज हो जाती है और ख़रीदने में कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई मतलब इसमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं, आप किसी का भी शेयर खरीद सकते हो। सिर्फ ये है कि बेचते टाइम पे दिक्कत हो जाती है। अगर खरीदेंगे एनएससी का एचडीएफसी बैंक और बेचने लगेंगे बीएसई में तो बिकेगा नहीं, है ना। आपको उसमें बीएसई में ही बेचना पड़ेगा सिलेक्ट करके। इसलिए एक पर्टिकुलर आदत रखो, अगर आपको एक स्टॉक कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीदना है तो इसी एनएससी के ही खरीदो। अगर सेल करते समय इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी एनएससी बीएसई का। अगर आप इसे सिलेक्ट करके सेल करेंगे, आपने ख़रीदा है मान लो एनएससी में, इसमें ख़रीदा है और बेचने चलोगे इसमें, तो क्या है वो यहाँ पर दिखाएगा। जैसे आपने 100 क्वांटिटी ख़रीदा है ना, यहाँ पर दिखाएगा वो, यहाँ पर दिखाएगा आपकी 100 क्वांटिटी। सॉरी मैं अलग से लिखता हूँ, यहाँ पर दिखाएगा आप 100 क्वांटिटी इस तरह से। और बेचने चलोगे इसका, इस पर क्लिक करोगे तो आपका दिखाएगा ही नहीं यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी, है ना। तो इस तरह से होता है। इसलिए आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वो चूज़ करना चाहिए, चाहे आप एनएसडीएल का एनएससी का सिलेक्ट करो चाहे बीएसई का, तो लास्ट तक उसी के शेयर खरीदो, ताकि एक आदत बनती है कि आपको पता लगता है कि मैंने किस डिपॉजिटरीज़ के या फिर किस एक्सचेंज के शेयर खरीदे हैं। दोनों एक्सचेंज बराबर हैं, कोई मतलब कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसा है और वो ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। मैंने आज इंडेक्स के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर कोई भाई, चाचा या फिर मेरे दोस्त अगर कोई नए अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक से अगर खोलेंगे तो हम आपको अकाउंट ओपन करने का जो फ़ीस होती है वो फ़ीस आपको पे करेंगे। इस तरह से आपका जो 300 रुपये का अकाउंट फ्री ओपन हो जाएगा ज़ीरोधा में, ओके। और उसके बाद हम अपने ग्रुप में भी आपको ऐड करेंगे, जो कि हम क्या है बिल्कुल ऐसे लोग हैं ना, हमें ज़्यादा आशा नहीं है कि हम इतना पैसा रखेंगे उतना पैसा रखेंगे, कोई हमें ज़्यादा वो नहीं है। और हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे हर चीज़ को। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं। चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, है ना, मार्केट का ट्रेंड, ये सारी चीज़ें बताने वाले और रोज़ आपको बताया करेंगे फ्री में, ठीक है। कोई पैसा नहीं है, कोई फालतू का ड्रामा नहीं है। ये ज्वाइन करो, वो सर्विस ज्वाइन करो। जो अपनी पढ़ाई है जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद भी पढ़ने लगोगे। तो ये है, अगर करना है अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप खोल सकते हैं। फ़ीस हम आपको दे देंगे, अकाउंट खोलेंगे आप और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही हर वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।